जी में 68वें परिच्छेद में कार्य संचालन की योग्यता, कार्य कैसे संचालित किया जाए इसकी क्षमता आना चाहिए। विद्या का होना और क्षमता का होना ये दो भिन्न ज्ञान है। योग्यता ज्ञान रूप, योग्यता क्रिया रूप। क्रिया रूप योग्यता जैसे चारित्र की, मुनि महाराज हैं, मूलोत्तर गुणों को जानते हैं और मूल गुणोत्तर को पालते हैं, तो इनकी जानन क्षमता और क्रिया क्षमता बराबर है। ये अपने आप में महान। एक वे जीव हैं जिनको विषय की जानकारी पूरी है। कॉलेज का प्रोफेसर वो संपूर्ण विद्या सिखाना जानता है, बच्चों को विद्या सिखाना जानता है, लेकिन क्रिया करना नहीं जानता। प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल जो कर रहा है वो छात्र अपने जीवन में कर रहा है। मेडिकल कॉलेज का छात्र एक सामान्य रूप से पढ़ाने वाले डॉक्टर, पढ़ाने वाले डॉक्टर हैं, और एक मरीज को रोग को ठीक करने वाले डॉक्टर, दोनों में अंतर है। पर वे श्रेष्ठ हैं जो पढ़ाना भी जानते हैं, उपचार करना भी जानते हैं। पढ़ाना भी जानते, उपचार करना भी जानते हैं। इसी प्रकार से किसी भी कार्य की आपको थ्योरी का भी पता होना चाहिए और प्रैक्टिकल का भी पता होना चाहिए। वे लोग महान हैं एक दृष्टि। अब चलते राज्य संचालन। तो राज्य संचालन के लिए चाहिए सर्वप्रथम सम्राट को कार्य करना आना चाहिए, पर कार्य करना नहीं चाहिए। कार्य करना जरूर आना चाहिए, पर कार्य करना नहीं चाहिए। यदि कार्य करने में लग गया तो सम्राट पद की कोई गरिमा नहीं होगी, और जहां आवश्यकता है वहां मर्यादा में अपना काम कर लेना चाहिए। ठीक है, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी तो कार्य कराने की क्षमता कैसे लाएंगे आप? तरीका तो पता होना चाहिए। जैसे शांतला को कार्य करने की क्षमता पता थी तो कार्य करा लेती थी, और जिसको क्षमता भी थी नहीं, कार्य के बारे में जानकारी भी नहीं है, वो कार्य भी नहीं करा पाता। अरे यानी इसलिए यहां पर कह रहे हैं प्रभुत्व शक्ति, कार्य प्रणाली, कार्य का ज्ञान प्रयोगात्मक दृष्टि से इंजीनियर नहीं कर पा रहा, कराता मजदूरों से है, परंतु कार्य कराने की क्षमता उसके पास है। कर्णधार, जिसको आप बोलते हो कर्णधार, मेट, कर्णधार, सूत्रपात, समझ रहे ना? ये लोग इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नक्शा बनाना जानता है। संपूर्ण भवन का निर्माण उसके नक्शे से होगा, लेकिन बस उसका मस्तिष्क चलता है, बाकी पूरे मजदूर काम करते हैं, उनके मस्तिष्क नहीं चलते हैं, उनके मात्र मजदूरी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि वही राज्य कर पाएगा जिसको कार्य कराने की क्षमता होना चाहिए और कार्य की जानकारी होना चाहिए। कार्य की जानकारी नहीं है तो नौकर और मंत्री तुम्हें खा जाएंगे। वो कार्य क्षमता नहीं है और कार्य जानकारी भी, तब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। प्रज्ञा इतनी तेज होना चाहिए, इतनी तेज होना चाहिए, काम भले दूसरा करे पर अधिकार तुम्हारा चले। ये योग्यता सम्राट की है। कृतशत्रु
नास्ति यस्य पराजितः समवृद्धि संपन्नापन्नो शेषाग्निरिव तुखतौ। चौथे श्लोक में समझा रहे हैं कार्यम समीकृत्य शत्रु नास्ति। ओहो पंडित जी, शिवनगर की वाचना का याद करो। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला, आध्यात्मिक व्याख्याता, आध्यात्मिक पुरुष, इनका अध्यात्म का यश उन्हें ही मिलेगा जिन्हें सिद्धांतों का और व्यवहार का जीवन जीते जानते हैं। जो व्यवहार का जीवन जीना नहीं जानते वे आध्यात्मिक पुरुष अपयश को प्राप्त होते हैं। व्यवहार का जीवन जीना आना चाहिए, व्यवहार की जानकारी होना चाहिए, निर्णय अध्यात्म का होना चाहिए। यदि आपका सिर दर्द कर रहा है, मैं पूछूंगा पंडित ठीक हो, ये व्यवहार है, सुख दुख है, जगत को यही दिखता है। निर्णय मेरे भीतर का है, कर्मजन्य व्यवस्था है। इसको असाता को शांति से बेचा जा सकता है। क्लेश करोगे तब भी तुमको सहन करना है और शांति से रहोगे तब भी तुमको सहन करना है। उपचार उपचार के स्थान पर है, असाता असाता के स्थान पर है। औषधि नोक्रम तो बन सकती है, औषधि नोक्रम बन सकती है असाता के मंदोदय में। इसलिए जिसको सिद्धांत का भी ज्ञान है, अध्यात्म का भी ज्ञान है, लोक रीति नीति का ज्ञान नहीं है, वे अपने घर में ही पिटेंगे, बाहर क्या। जिस व्यक्ति को आपने मुझे रास्ते में मिलाया था, उसके दुखी होने का कारण क्या है? आध्यात्मिक जीवन की गहराइयां अपने लिए जियो, दूसरे के लिए नहीं है। अब व्यवहारिक जीवन जियोगे, लोगों ने उस बच्चे को पागल घोषित कर दिया। गया का ही था, समझ गया ना, टोपी वाला। घर के लोगों ने उसको पागल घोषित किया। हमने उसको समझाया, भाई आध्यात्मिक गहराइयां अपने अंदर में ले जाइए। जगत तुमको पागल दिखने लगता, हमें मानते हैं, लेकिन मुख से मत बोलिए। जैसे कि विश्व में मिथ्यात्व फैला चारों ओर, आप समय दृष्टियों की संख्या कितनी है, फिर भी अब स्थिति ये है, आपको मिथ्या दृष्टि की मिथ्या क्रिया को भी एकदम मुख से मिथ्या बोल दोगे, तुम यहां जी नहीं पाओगे। हमारे आचार्यों को ज्ञान था लोक व्यवस्था, लोक रीति का। राज्य व्यवस्था पर आचार्यों ने मौन लेके रखा है। अभी तो यूं कहा है, राज्य के विरुद्ध काम मत करो, व्रतों में रखा। तुम सीधे राज्य के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, काम बिगड़ जाएगा। युद्ध चल रहा है यूक्रेन रूस का, लेकिन पूरे विश्व में उसका प्रभाव फैल चुका है। बाजार के भाव बढ़ गए बेटा, सामग्री में कीमत बढ़ गई, प्रभाव फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? इतना ही नहीं, ये ध्यान रखो, माना कि ये यशोधर जी हैं, ये आपके मुंह लगे हैं, इनको आप समझा के रखो। आप शून्य कमरे में जो कुछ कहना कह लीजिए, 4 लोगों के बीच में हमसे बोलोगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा आपको। बोले क्यों? क्यों? इधर देखो मित्र, पानी को बेटा लेके आओ नदी से, नहर से, नदी छोड़ दीजिए, नहर से एक बाल्टी भर के लाओ, गिलास में भर के लाओ, आनंद से पियो, आप स्नान करो। लेकिन आप ये कहो, ऐसा कर दो, इस सीधी नहर से मेरी घर में एक पाइपलाइन डाल दो। अधिकारी तुम्हारा कितनी मित्र क्यों ना हो, सगा भाई, वो नहीं हो सकता। बोले क्यों?
तुम बाल्टी बल्कि राई की जगह 4 लाओ चलेगा, लेकिन तुम्हारे घर में हम पाइपलाइन नहीं डाल पाएंगे और तुम उसे रिसाना भी नहीं। बोले क्यों? लोगों को मालूम चल जाएगा पाइप डालने से डाली जा सकती है, अथवा यहाँ से छेद करके रिसाया जा सकता है, पूरी पूरी नहर फूट जाएगी। आपने छेद करना सिखा दिया। इसी प्रकार से जो व्यक्ति हमसे कहीं बात करने के लिए मुख नहीं खोल पाता, आपने यहाँ पर रिसा दिया, सबके मुख खुल जाएंगे, अनुशासन समाप्त हो जाएगा, राज्य व्यवस्था भंग हो जाएगी। फिर वहां पर सम्राट को अपना राज्य चलाना है तो सगे भाई को भी उसे दंड देना पड़ता है, और नहीं दिया दंड तो परिणाम ये निकलेगा कि कमट के साथ पारसनाथ और मरुभूति के जीवन शासन काल में, जीवन में, पर्याय में जो हुआ वो होगा। भाई की राग में मरुभूति का क्या हुआ विश्व को पता है, हाथी बनना पड़ गया। इसलिए यहां पर समझा रहे हैं कि कितने स्थानों पर बड़े नेताओं को सामने मित्र दिखने पर भी ऐसा चेहरा बना ले जैसे कि वो समझे कि इनने हमको भी देख नहीं पाया, इनने भी मुझे देख नहीं पाया। ऐसा चेहरा बना के उनको जीना पड़ता है। यदि आपको देख लेंगे तो उनका काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनको अपना मैत्री भाषा बोलेंगे। एक साधक थे गोमटेश में, तरुण सागर जी आए तो उनके साथ ब्रह्मचारी अवस्था में रहे होंगे। तो अब एक सामने वाले का प्रभाव अपने एक सामान्य आदमी बने बैठे हुए जो उनके साथ रहे थे, तो फिर भी अब मान कसा है तो मान कसा है। तो बोले कह रहे तरुणा ठीक है, वो ये मूंगफली बेचने वाला, ऐसा बोले। परंतु तरुण सागर जी मुस्कुरा दिए, बस मैं भी वहीं बगल में बैठा था। मैं इतना समझदार आदमी बन के बैठ देख रहा था, देखो ये क्या है। उनको ये बोलना आवश्यक था ऐसा। यदि वो ऐसा नहीं बोलते तरुण सागर के लिए तो वो पागल हो जाते। जिनने बोला उनको ऐसा दिखाना था, ये मेरे सामने ब्रह्मचारी था, ये उनको बताना जरूरी था। लेकिन होता कुछ नहीं है। माना कि भैया इसी गांव के हैं, पंडित जी भोले को आपने अपने सोले के कपड़े दे दिए, उसने आहार भी दे लिए, अब मेरे पास आके बैठ गए। काम तो हो चुका था ना, आहार दे लिए, आपने दिया, अच्छा किया, भोले ने तुम्हारा एहसान मान लिया। लेकिन वो उसकी गलती ये रही, वो हमें नहीं बताया कि पंडित जी ने हमें कपड़े दिए हैं, 4 जगह नहीं बोला। अब पंडित जी को चैन नहीं पड़ रही थी। अब चैन नहीं पड़ी तो क्या बोले पंडित जी? बोले महाराज जी हम आए, हमने आहार दे लिए, हम भोले भैया को भी लेके आए थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, हमने अपने कपड़े दे दिए उनको। इतनी सी बात कहने के लिए उनको त्रास आ रहा था, इतने उनको कहना जरूरी था, नहीं तो जबलपुर तक पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाता जीव। पंडित जी ये शब्द औषधि है। या तो दूसरा प्रश्न कर प्रशंसा कर दे, या अपने मुख से स्वयं प्रशंसा कर ले, आदमी फ्री हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, शब्द औषधि बन गया। लेकिन यहां पर नीतिकार त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं संसार की सबसे बड़ी आग, सुनो भाई, कार्यम समीकृत्य शत्रुनास्ति यस्य पराजिता, अधूरा काम अपराज शत्रु। अधूरा कार्य अपराजित शत्रु, ये दोनों बुझी आग की चिंगारियों के समान है। जो काम अधूरा रह गया
वो तुमको जीवन भर कष्ट देगा। तुम किसी राजा से अपराजित हो चुके हो, संधि भी कर लिए हैं, पर जैसे आग में पानी डाल देते कहीं ना कहीं लकड़ियों पर आग रहती है, वो मौका पाकर तुम सोची बुझ गई पूरी, फिर सुलग जाती है। ऐसी वो टीस अंदर में बैठी रहती है। अधूरा कार्य कभी शांति नहीं देता। वो अपराजित शत्रु शांति नहीं देता। जिस शत्रु से तुम पराजित विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अपराजित शत्रु हो चुका है, तो समय वृत्ति मापन्नो शेषाग्नि दुखदौ, चिनगारियों के समान समय पाकर बढ़ जाएंगे। वो आग बढ़ जाएगी, वे शत्रु बढ़ जाएंगे। उस असावधान आदमी को आह दबोचेंगे। जब तुम्हारी असावधानी होगी, उसी समय वे अपराजित शत्रु तुमको दबोच देगा। और चिंगारियां, आपने सोच लिया था बुझ गई आग, बुझ गई आग, और ऐसा सोच तुम शांति में घर में बैठे थे, वो सुलग गई और जाकर पूरा तुम्हारा काम तमाम कर दिया, पूरा भवन जला दिया। तुम तो सो गए थे। तो जैसे अधूरी बुझी आग कष्ट देती है कभी भी, ऐसे अधूरे काम कष्ट देते हैं। जब जब तुमको याद आएगी, बोले काम वो मैं पूरा नहीं कर सका, इसलिए उतनी हाथ वहीं डालो जिसे तुम कर सको। समय सार पढ़ लिया, 6 डाला पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, रतनकांड पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन ये 2-2 श्लोक पढ़ लिए। जब जब याद आएगी अधूरे काम। इसलिए जीवन में जितना समय सार घुम्मट सा जीव कांड कर धवल जय धवल का अध्ययन महत्वपूर्ण है, उतना ही कुरल काव्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने आए बेटा तो इतना ध्यान रखना, जीवन में किसी को दगा मत देना, अधूरे काम मत छोड़ना। 2 बातें सीख लो। पर किसी को दगा नहीं देना, अधूरे काम मत समझो। अधूरे काम छोड़ोगे तो स्वयं कष्ट को प्राप्त करोगे, और दगा दोगे तो दुनिया कष्ट में चली जाएगी। कितनी महान बन जाए। लक्ष्मीबाई को दगा दिया था आपके देश के किसी महान समंत ने, इतिहास बना रखा हुआ है। ग्वालियर नरेश, तुम कितनी महान भाई, परंपरा श्रेणी परंपरा चली निकल जाएगी, लेकिन वो कलंक लगा रह गया। समझो, सबके लिखे रखे इतिहास। भरत बावरी दोनों भगवान बन गए, लेकिन भाई भाई लड़े थे। इतिहास कितनी महान बन जाओ। जिस शिष्य ने अपने गुरु को छोड़ दिया, दगा देके दूसरे जाकर पद ग्रहण कर लिए हैं। इतिहास अब तो अपने शिष्यों के बीच में कभी नहीं कह पाओगे गुरु भक्ति कैसी होना चाहिए। हम जैसे शिष्य मिल गए तो कह देंगे गुरु जी ठीक है, हम आपके से प्रभावित होकर आए हैं, लेकिन आपका जीवन प्रभावमान नहीं है। हम आपसे प्रभावित होकर आए हैं, बस आपका जीवन प्रभावमान नहीं है। ऐसा जियो बेटा, ऐसा जियो कि जाने के बाद भी लोग याद करें। जलने के बाद भी सुगंध देता है चंदन, जलने के बाद भी सुगंध देता है चंदन। ऐसा जब जीवन जियो, हमारा शरीर जल जाएगा चिता पर वो सुगंध लोक में व्याप्त रहे कि आदमी अच्छा था। इस प्रकार समझना, अधूरा काम अध बुझी अग्नि।
नमो रेंता नमस्ता नमो रेंसो सा